मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ या कहीं से भी नहीं बात कर रहा हूँ। अगर हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जाएंगे या किसी कोचिंग की उठाएंगे। यूपीएससी तो ऐसा नहीं करती है कि 10th पेपर लेते वक्त में सैंपल पेपर निकालती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मुझे नहीं लगता कि 15-20 सालों में ऐसे कभी पैटर्न ऐसा आया हुआ था, तो अनएक्सपेक्टेड था, कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो जिसने मतलब 50-50 टेस्ट सीरीज लगा के आए होंगे, 10 कोचिंग की करके आए होंगे। तो यूपीएससी आखिर ये सब कर कहाँ से रही है कि कोचिंग वालों सोच नहीं पा रहे हैं कि हाँ इस तरीके का भी ट्रेंड हो सकता है। टॉपर का तो काम है भाई, सक्सेस हो गया तो मैं भी 4 बातें बोलूंगा ना, तो 10 लोग फॉलो करेंगे, बोलेंगे अरे वाह वाह वाह। मैं भी 4 बातें बोलूंगा, कल को मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो आप ऐसे करिए, मैं ऐसे करता। हाँ दोस्तों नमस्ते, हमारे साथ 4 भैया लोग हैं, ठीक है। इस बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर था जीएस का, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक और ट्रेंड बुरी तरीके से फेल हो गया है। और जो अभी ये लोग एग्जाम दे के आए हैं तो सब मतलब एक मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो सबका यही कहना है कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगा। जो 50-50 60-40 वाला कंसेप्ट था इसमें काम नहीं करेगा। तो आखिर क्यों फेल हुआ, क्या वजह थी, कितना इस साल कान हुए, कितना परेशान हुए हैं, यहाँ भैया लोग बताएंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपुल कुमार है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं। आपका अटेम्प्ट वगैरह क्या था ये? मेरा नॉर्मली देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड करके आए थे, जितनी मेहनत करी थी कि हाँ सब कुछ अच्छा जाएगा, बट मतलब वो होता है कि मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, कि एश्योरेंस नहीं है इस चीज़ की कि हाँ अच्छा जाएगा। तो मतलब कहाँ पे सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आई? देखिए समस्या है कि इस बार पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ या कहीं से भी नहीं बात कर रहा हूँ। अगर हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जाएंगे या किसी कोचिंग की उठाएंगे। यूपीएससी तो ऐसा नहीं करती है कि 10th पेपर लेते वक्त में सैंपल पेपर निकालती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे 10th का बोर्ड होता है, सीबीएसई वगैरह का बोर्ड होता है, तो क्या करते हैं सैंपल पेपर निकाल देते हैं। तो उस हिसाब से आप क्या करते हो कि उस हिसाब से आप पैटर्न तैयार कर लेते हो। तो इनका तो कोई सैंपल पेपर नहीं है, प्लस अनएक्सपेक्टेड पेपर था कि इस बार जो था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन ऐसे पैटर्न इन्होंने सेट करे कि only 1, only 2, only 3 दे रखा था। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से मानता हूँ कि चलिए ये भी ठीक है एक तरीके से। लेकिन मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप 3 स्टेटमेंट में बिल्कुल एश्योर्ड हैं और एक चौथा स्टेटमेंट जो है वो काम वो कर देगा। तो इस बार जो बड़े बड़ी बातें कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक है कि कोचिंग, हाँ टॉपर्स भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। प्लस हम भी एक्सपेक्ट करके आए थे कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी के हर साल 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, कितने 10 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है, आपकी मतलब बुनियाद मजबूत होगी तो आप आसानी से कर लो, करंट अफेयर्स भी मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर का लेवल देख लो, उसमें तो छोड़ ही दो प्रॉपर तरीके से। मतलब पैटर्न जो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, और मतलब मुझे नहीं लगता कि 15-20 सालों में ऐसे कभी पैटर्न ऐसा आया हुआ था, तो अनएक्सपेक्टेड था, कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो जिसने मतलब 50-50 टेस्ट सीरीज लगा के आए होंगे, 10 कोचिंग की करके आए होंगे। मैं ऐसे इंसान से मिला जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम, इस बार 2022 का नहीं हुआ उनका, तो वो भी कह रहे कि मेरा क्लियर नहीं होगा। तो बताइए उनका अगर ये हाल है तो फिर क्या ही होगा, फिर क्या कह सकते हैं। प्रीवियस जो पेपर था मतलब, या फिर जो मॉक टेस्ट वगैरह जो होता है, जो अपना टेस्ट सीरीज चलाते हैं कोचिंग वाले, तो उनसे किस टाइप का डिफरेंट था? आखिर क्या वो डिफरेंस? टोटली डिफरेंट था। कोचिंग वाले आपका पैटर्न बता सकते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही है, ओनली 3 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, 1 स्टेटमेंट सही है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मतलब नॉलेज जिसको है वो तो कर ही लेगा, लेकिन अच्छी तरीके से इसको नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं एक आध स्टेटमेंट में फंस जाएगा। नहीं, ट्रेंड बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। तो यूपीएससी आखिर ये सब कर कहाँ से रही है कि कोचिंग वालों सोच नहीं पा रहे हैं कि हाँ इस तरीके का भी ट्रेंड हो सकता है? अब इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया होगा उन्होंने बोला होगा कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। यूपीएससी का माइंडसेट तो कोई नहीं समझ सकता, उसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो इस पे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब नए शायद चेयरमैन साहब आए हुए हैं तो शायद नया कुछ दिखाना था, इसलिए उन्होंने दिखा दिया। तो आपने कितना क्वेश्चन करा है? वैसे तो मैंने अटेम्प्ट अप्रॉक्स 80 करे हुए हैं, और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मुझे थोड़ा बहुत है 50-50 वाला हिसाब, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर तुलना में इस बार कट ऑफ वगैरह क्या सीन रहने वाला है? पेपर भी टफ है चूंकि। देखिए जैसे अभी मार्क्स रिलीज हुआ है, कट ऑफ गया 87 समथिंग गया हुआ है। अब मुझे लगता है कि कट ऑफ, हाँ 87 पॉइंट समथिंग, मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ 75-80 अप्रॉक्स, इतना तो 82 यही रहेगा। हाँ यही कुछ यही हिसाब रहेगा प्रॉपर तरीके से। बाकी देखते हैं अभी बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं लोग। अच्छा, टॉपर लोग सजेस्ट करते हैं तो उसके बारे में क्या ख्याल है?
देखिए मैं नहीं मानता हूँ कि टॉपर जो सजेस्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी आपको, सबकी अपना अपना स्ट्रेंथ है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है, सब अपने लेवल पे मेहनत करके आए, सबने एक्सपेक्ट किया था, सबने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करी, ये आएगा वो आएगा, सब पढ़ लिया, मतलब सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप पैटर्न पे तो आप वो नहीं कर सकते। तो टॉपर देखिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपके किसी कहने पे मत जाइए कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया। आपका शेड्यूल आप जाने, आप कब पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन को पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग है, कुछ बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सब अपनी स्ट्रेटजी से चलें। टॉपर का तो काम है भाई, सक्सेस हो गया तो मैं भी 4 बातें बोलूंगा ना, तो 10 लोग फॉलो करेंगे, बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, मैं भी 4 बातें बोलूंगा, कल को मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो आप ऐसे करिए, मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था। डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है बस। अच्छा सर, ये बात बताइए कि जैसे कि अब आगे जो भी होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, तो अब किस तरीके से एस्पिरेंट को पढ़ाई करनी होगी, ताकि जो आपने बताया कि ट्रेंड फॉलो नहीं किया है, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करा है, तो किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा? देखिए किस तरीके से, मैं एक ही बात कहूँगा कि वो अपनी स्ट्रेटजी को उस तरीके से रखें, जैसे इस साल का पेपर एनालाइज करें और देखिए कि कहाँ पर उनको लूफॉल आ रहा है प्रॉपर तरीके से। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे अपडेटेड रहें, और करंट अफेयर्स तो रहें, स्टैटिक्स पोर्शन के साथ करंट को लिंक कैसे करना है ये अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। और आप ये प्रेडिक्शन मत करिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। मुझे तो ये लगा कि जो जिसकी आप उम्मीद नहीं करते वो आ जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद करते वो नहीं आता, तो इस टाइप के पैटर्न चलते हैं। होप सो कि आप प्रीलिम्स क्रैक करें और मेंस लिखें। आपका क्या नाम है भैया? मैं एस्पिरेंट हूँ नहीं, मैं साथ में एग्जाम दे रहा इनके साथ में एग्जाम दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आपसे, कैसा पेपर गया? मतलब जैसा देखा था, मैं साथ में रूममेट हूँ, तो जिस तरीके से लगा था कि जो एक्सपेक्टेड है पेपर उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरी कहानी पलट दी। मतलब अगर आपको क्लियर करना है तो डेप्थ नॉलेज चाहिए, वरना आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो आप एस्पिरेंट नहीं है? नहीं, मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ। अच्छा, तो कितना ही मेहनत करते हैं और क्या लग रहा है कि इनकी मेहनत से? मेहनत तो इन्होंने बहुत करी है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो शायद ना हो, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो यूपीएससी मतलब एक तरीके से कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है, वही वाली बात है। डाल डाल पात पात। देखिए यहाँ पे भैया लोगों ने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है एक तरीके से, तो जैसे भैया ने बताया कि कट ऑफ इस बार लो जाने की मतलब उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है पेपर टफ होगा तो कट ऑफ लो जाएगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि भैया कोई बहुत बड़ी बात ऐसे होने वाली है, कट ऑफ तो लो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं कह सकते हैं, ऊपर भी जो धुरंधर होंगे वो लेके कट ऑफ भागेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए मेरा मानना है कि पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से पैटर्न आया ना उस हिसाब से बड़े बड़े धुरंधर 3-3 साल 4-4 साल भी तो तैयारी करके आए ना, वो भी हिम्मत हार चुके होंगे जिस हिसाब से पैटर्न आया हुआ है। क्योंकि एक तरीका होता है ना, आप या तो स्टैटिक्स क्वेश्चन दे दो आप, ठीक है, अगर आप इसी पैटर्न में अगर आप दे रहे हो तो आप क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टैटिक्स बेस पे दे दो, लेकिन आपने क्या करा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट कर रखा प्रॉपर तरीके से, तो जिसने स्टैटिक्स पढ़ रखा होगा वो तो स्टैटिक्स वाला कर देगा, लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता होगा तो उसमें गलती कर जाएगा। तो दोनों को मैशअप करके देना चाहिए, लेकिन वो वाला हिसाब नहीं रहा इस बार के पैटर्न में। एक बात पूछूं मैं आपसे, पेपर जो है कि ऐसा भी था क्या कि सिलेबस से बाहर आया वो? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते आप, सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ मतलब वही है, वो सीधे नहीं है, उन्होंने सीधे नहीं रखा बिल्कुल ही, पेपर सिलेबस से बाहर नहीं था। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ठीक था, उसने कर लिया होगा, और मैं ये मानता हूँ जिसने थोड़ा ऑन एन एवरेज 70-80 क्वेश्चन भी ठीक ठाक कर दिए होंगे तो शायद वो 50-50 वाले रेंज पर है, वही वाला हिसाब है पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझसे बात किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सपोर्ट किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।